10 साल तक बच्चे न होने की वजह से सतीश जी और उर्मिला जी एक बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी सास यह कहकर मना कर देती है कि अगर तुम लोगों ने इस बच्चे को गोद लिया तो मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। लेकिन उर्मिला जी इतनी उदास और दुखी रहा करती थी कि सतीश जी ने एक अनाथ आश्रम से बच्चे को गोद में ले लिया। तब से सतीश की माँ उनके पास शहर में आना ही छोड़ दिया था। दोनों पति पत्नी उस बच्चे के पालन पोषण में जुट गए। अब उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वक्त बीतता गया। कुछ सालों बाद उर्मिला जी को चक्कर आने लगे। जांच करवाने पर पता चला कि वह भी प्रेग्नेंट है। अब तो उनकी खुशी दोगुनी हो गई थी। यह जब उनकी माँ ने सुना तो वह भी सारी नाराज़गी भूलकर अपने बेटे बहू के पास आ गईं। वह अपनी बहू उर्मिला जी को भड़काना शुरू कर देती हैं, जिस वजह से उर्मिला जी मोहन से नफरत करने लगती हैं। उसे अपना बेटा कहने से इनकार कर देती हैं। दरवाजे की घंटी लगातार बज रही थी। उर्मिला जी आवाज़ सुनकर किसी तरह बिस्तर से उठी। रात से उन्हें बहुत तेज़ बुखार था। उनसे उठा नहीं जा रहा था, पर किसी तरह उठकर वह बड़बड़ाते हुए दरवाजे की ओर चली। इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? इतनी जल्दी तो यह टहल कर आएंगे नहीं, और फिर उनके पास तो घर की चाबी भी नहीं है, तो घंटी क्यों बजाएंगे? यही सोचते हुए उर्मिला जी ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उनके घर में काम करने वाली कमला खड़ी थी। उसे देखकर उर्मिला जी बोली, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? कहते हुए उर्मिला जी लड़खड़ा कर नीचे ही गिरने वाली थी कि जल्दी से कमला ने उन्हें पकड़ लिया और बोली, अरे भाभी, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, आप दरवाज़ा खोलने के लिए क्यों उठी? घर में साहब नहीं है क्या? तो उर्मिला जी धीरे से बोली, नहीं, वह टहलने गए हैं। अरे भाभी, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो भाई साहब टहलने क्यों गए? कमला ने कहा। तो उर्मिला जी बोली, उनको मैंने बताया नहीं था, नहीं तो वह नहीं जाते। अच्छा ठीक है, आप चलकर आराम करो, घर के काम की चिंता मत करो, मैं सब काम कर देती हूँ। ठीक है। उर्मिला जी बिस्तर पर लेट गईं और कमला को चाय बनाने के लिए बोल दिया। थोड़ी देर बाद कमला चाय ले आई। उर्मिला जी ने चाय पीते हुए कहा, अरे कमला, तुमने बताया नहीं, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे हाँ भाभी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। वह जो वर्मा साहब है ना, हम उनके यहाँ भी काम करते हैं। उन्होंने आज जल्दी बुलाया था। आज उन्हें अपने घर की सफाई करवाना है। मैंने सोचा पहले हम आपके घर का काम कर लें, फिर वहाँ जाएंगे, नहीं तो आपके काम में देरी हो जाएगी। कमला की बात सुनकर उर्मिला जी ने पूछा, वह घर की सफाई अभी क्यों करवा रहे हैं? क्रिसमस डे में तो अभी समय है। अरे नहीं भाभी, वह बात नहीं है, कमला ने कहा। वर्मा भाभी के बेटा बहू विदेश से उनके पास रहने आ रहे हैं, इसी कारण उनके कमरे की सफाई करनी है। वर्मा भाभी कल बहुत खुश हो रही थी, हमसे कह रही थी कि हमारे बेटा बहू हम दोनों का बहुत ध्यान रखते हैं, अब वह लोग हमारे पास ही रहेंगे। हम लोगों की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए वह यहीं रहकर अब हमारी सेवा करेंगे। कमला बोली, भाभी एक बात कहूँ? हाँ कहो, उर्मिला जी ने कहा। अब आप लोग भी बहू बेटा को यहीं बुला लो, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। इतना सुनते ही उर्मिला जी नाराज़ हो गईं और कहने लगी, तू यहाँ से जा, अपना काम कर, बहुत बोलती है। अरे भाभी, आप नाराज़ क्यों हो रही हैं? हम तो आपके भले के लिए कह रहे हैं, वरना हमें क्या लेना है? कहते हुए कमला वहाँ से चली गईं। उनके जाते ही उर्मिला जी सोचने लगी कि मैं तो फालतू में ही उस पर नाराज़ हो गई। वह सही तो कह रही है, पर क्या हमारा बेटा भी यहाँ हम लोगों के पास हमेशा के लिए आएगा? वह तो जल्दी फ़ोन भी नहीं करता, अपने पापा से नाराज़ रहता है। उसे अपने पापा की टोका टाकी पसंद नहीं है।
वह हम लोगों के पास जल्दी आता नहीं है, और आता है तो अपने हिस्से की ज़मीन जायदाद लेने की बात करता है। वह कभी हम लोगों को अपने साथ रखने की बात नहीं करता। उसे हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, उसे तो बस हमारा पैसा चाहिए। उसकी पत्नी हर वक्त उसे भड़काती रहती है, फिर भी मैं एक बार उससे बात करूंगी। शायद इतने दिनों में बदल गया हो, अब आने के लिए तैयार हो जाए। सोचते हुए उर्मिला जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंख बंद होते ही आंखों से आंसू बाहर आ गए। तभी उनके पति सतीश जी कमरे में आए और बोले, अरे उर्मिला, कमला कह रही है तुम्हें तेज बुखार है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उन्होंने घबरा के कहा तो उर्मिला जी बोली, अरे थोड़ा बुखार है, ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, इसीलिए नहीं बताया। दवा ले लूँगी तो बुखार ठीक हो जाएगा। तो सतीश जी बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, पहले तुम कुछ खा लो, फिर दवा लेना। बोलते सतीश जी कमरे से बाहर निकल गए। वह सोचने लगी, सतीश जी से कैसे बात करूं? वह तो बेटे का नाम सुनते ही नाराज हो जाते हैं, पर बात तो मैं करूंगी। यही सोचकर उर्मिला जी अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद सतीश जी उनका नाश्ता लेकर कमरे में आए। उन्होंने उर्मिला जी को नाश्ता करवाया और दवा देकर कहा, अब तुम आराम करो, उठना नहीं। कमला से कहकर मैं घर के सारे काम करवा लूँगा, तुम बस आराम करो। यह कहकर वे कमरे से बाहर जाने लगे तो उर्मिला जी ने झिझकते हुए कहा, सुनिए जी, वह हमें कह रही थी कि आप आर्यन से बात करो, वह हम लोगों के पास आकर रहे। बच्चों के बिना घर कितना सूना लगता है। यह सुनते ही सतीश जी गुस्से में बोले, तुम होश में तो हो? मैं उनसे बात करूंगा, उस नालायक से जो बेटे के नाम पर कलंक है। तुम्हें याद नहीं है या भूल गई? शादी के कुछ दिनों बाद झगड़ा करके अपनी पत्नी को लेकर चला गया। उसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि हम लोग इस उम्र में अकेले कैसे रहेंगे। मैंने उसे कितना समझाया पर वह नहीं माना और चला गया। मैंने तो उसे यह भी कहा था कि तुम नौकरी के कारण यहाँ नहीं रह सकते हो, हमें अपने साथ ले चलो। तब उसने क्या जवाब दिया था? क्या तुमने उसका जवाब सुना? नहीं था। तुम भूल सकती हो पर मैं नहीं भूला हूँ। उसने कहा था, आप लोगों को अपने साथ नहीं रख सकता, हमारी अपनी जिंदगी है। आप लोगों ने हमें पाल पोस कर कोई एहसान नहीं किया है। यह तो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। इसके बदले में हम पूरी जिंदगी आप लोगों का बोझ नहीं उठा सकते। और वह हमारी ममता को कोसकर चला गया था। उसके बाद भी उसे कोई पछतावा नहीं हुआ। ना तो कभी वह यहाँ आता है और ना ही यह जानने के लिए फ़ोन करता है कि हम लोग जिंदा हैं या मर गए। अगर उसका फ़ोन भी आता है तो ज़मीन और मकान बेचने की बात करता है। और दूसरी तरफ हमारा मोहन है, जिसे तुमने और तुम्हारे उस नालायक बेटे ने बिना किसी अपराध के घर से निकाल दिया था। वह आज भी हमारे लिए चिंता करता है और फ़ोन करके पूछता है कि हम लोग कैसे हैं। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, जिसे तुमने कभी अपना बेटा माना ही नहीं था। आज तुम अपने बेटे के लिए तड़प रही हो, यह तुम्हारे गुनाहों का दंड है। यह सुनकर उर्मिला जी तिलमिला उठी और बोली, हाँ हाँ, मैंने मोहन को घर से निकाल दिया तो क्या करती? तुम अपनी जायदाद के 2 हिस्सों में बांट रहे थे, जिस पर सिर्फ मेरे बेटे का अधिकार है। मैं अपने बेटे का हक किसी गैर को कैसे देने देती? तो सतीश जी गुस्से से बोले, उसे गैर ना कहो उर्मिला, हमने अपनी मर्जी से उसे गोद लिया था। अरे अब तो भगवान से डरो, तुम यशोदा नहीं बन सकी, तुम सिर्फ उर्मिला ही रह गई, जिसके लिए तुमने उस निर्दोष मोहन पर इतने अत्याचार किया। आज वही तुम्हारा सगा बेटा तुमको छोड़कर चला गया। अब तो तुम इसे सच को स्वीकार लो कि वह हम लोगों से प्यार नहीं करता, उसे सिर्फ हमारे पैसों से प्यार है। नहीं, मैं यह नहीं मानूंगी, इसमें मेरे बेटे की गलती नहीं है।
तुम ही उसकी तुलना मोहन से करते रहते थे, उसमें कमियां निकालते रहते थे, बात बात पर उसे नालायक कहते थे, इसीलिए वह हमसे लड़ने लगा और अब हमारे साथ नहीं रहना चाहता। तो सतीश जी बोले, ठीक है, मैं ही गलत हूँ, उस पर गुस्सा करता हूँ, पर तुम तो उस पर जान लुटाती हो, फिर वह तुम्हें क्यों छोड़कर चला गया? वह तुम्हें भी फ़ोन नहीं करता, तुम ही उसे फ़ोन करती हो, क्या मुझे पता नहीं है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वह तुम्हारी बात मानकर यहाँ हमारे पास रहने के लिए आ जाएगा, तो तुम बात करके यह भी देख लो, शायद अब तक तुम्हारी आंखों पर जो ममता का पर्दा पड़ा है वह भी टूट जाएगा। इतना कहकर सतीश जी गुस्से से बाहर निकल गए। उर्मिला जी ने सोच लिया, वह अपने बेटे आर्यन से बात करेगी, वह उसकी बात जरूर मानेगा, क्योंकि वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। अब तो वह स्वयं पिता बन गया है, इसलिए वह मेरी ममता को अच्छे से समझेगा। यही सोचकर उर्मिला जी ने आर्यन को फ़ोन मिलाया। उनका पूरा शरीर बुखार के कारण दर्द हो रहा था, पर वह अपना दर्द भूल गई और बेटे से बात करने के लिए उतावली हो गई। घंटी बजती रही पर फ़ोन उठाया नहीं। उन्होंने फिर मिलाया, इस बार फ़ोन उठ गया था। उसने कहा हेलो, पर उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। फ़ोन उनके पोते ने उठाया था और वह अपने पापा को आवाज़ लगा रहा था, पापा, दादी जी का फ़ोन आया है। उधर से आर्यन की आवाज़ सुनाई दी, इस बुढ़िया ने फ़ोन क्यों किया है? तो बहू की आवाज़ सुनाई दी, अरे उस बुढ़िया की ममता जाग गई होगी, इसलिए उसने तुम्हें याद किया होगा। तो बेटा बोला, मुझे उनकी ममता से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस मेरा हिस्सा चाहिए। मुझे डर है कहीं वह बुढ़ा अपनी जायदाद उस अनाथ को न दे दे। तभी बहू की आवाज़ आई, अरे तुम निश्चिंत रहो, जब तक वह बुढ़िया जिंदा है वह ऐसा होने नहीं देगी। बस उनके सामने झूठे प्यार का नाटक किया करो, फिर देखना सब कुछ हमारा ही होगा। तुम सही कह रही हो, जब हमें सब मिल जाएगा तो इन लोगों से सारे संबंध खत्म कर लूँगा। तभी पोता बोला, पापा फ़ोन तो लो। फ़ोन लेते ही आर्यन चौंक गया कि फ़ोन तो ऑन है, माँ ने तो हमारी सारी बातें सुन ली होंगी। फिर भी बेशर्मी से बोला, क्या बात है माँ, इस समय क्यों फ़ोन किया है? क्या आपको पता नहीं है मेरे ऑफिस जाने का समय है, फिर भी आपने इस समय फ़ोन किया? अपनी गलती छुपाने के लिए वह अपनी माँ पर ही बरस पड़ा। क्या बात है, जल्दी कहिए, मेरी मीटिंग है। उर्मिला जी कुछ नहीं बोल पाई, बस धीरे से इतना कहा, कुछ खास बात नहीं है, तुम लोगों का हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया था। इतना कहकर उर्मिला जी ने फ़ोन काट दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज उनका फूट फूट कर रोने का मन कर रहा था, पर वह ऐसा नहीं कर सकती थी। अगर उनके पति सुन लेते तो वह रोने का क्या कारण बताती। बेटे बहू की बातें सुनकर उनका दिल टूट गया। जिस बेटे के प्यार में अंधी होकर उसने उस मासूम मोहन पर अत्याचार किया, जिसकी ममता में वह इंसानियत को ही भूल गई, उस बेटे के मुंह में अपने लिए ऐसी अपमानजनक शब्द सुनकर वह हैरान रह गईं और आंखें बंद कर उर्मिला जी अतीत में चली गईं। सतीश जी और उर्मिला जी की शादी को 10 साल हो गए थे, पर अभी तक वह माँ बाप बनने के सुख से वंचित थे। उर्मिला जी की सास अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, पर उनके पति उनके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि वह उर्मिला जी को बहुत प्यार करते थे। इस बात से नाराज़ होकर उर्मिला जी की सास गांव चली गईं। उर्मिला जी बच्चों के लिए तड़प रही थी। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, पर निराशा ही हार लगी, तो उन्होंने बच्चा गोद लेने का फैसला किया और अनाथ आश्रम से एक बच्चे को कानूनी रूप से गोद ले लिया और उसका नाम मोहन रखा। सतीश जी ने अपनी माँ से बच्चों को गोद लेने की बात बताई तो उन्होंने नाराज़ होकर कहा, मेरा उस बच्चे से कोई रिश्ता नहीं है, पता नहीं इसकी रगों में किसका खून है। मैं कभी भी उसे अपना पोता नहीं मानूंगी, पर ना ही कभी शहर तुम
लोगों के पास आऊँगी। इस बात के लिए मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। और उसके बाद उर्मिला जी के पास कभी शहर नहीं आई। समय अपनी रफ्तार से दौड़ता रहा। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। अब मोहन में उन लोगों की जान बस गई थी। उसके बिना दोनों पति पत्नी एक पल भी नहीं रह पाते थे। एक दिन अचानक ही उर्मिला जी को चक्कर आने लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। तो मोहन ने रोते हुए सतीश जी को फ़ोन किया तो सतीश जी तुरंत वहां पहुंचे और उर्मिला जी को लेकर डॉक्टर के पास चले गए। वहां डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि आपकी पत्नी मां बनने वाली है। जब यह बात उर्मिला जी ने सुनी तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने पति से कहा कि ईश्वर ने हमारी विनती सुन ली। यह सब मोहन के आने से हुआ है। कहते हुए उर्मिला जी ने मोहन को अपनी बाहों में भर लिया और उससे कहने लगी, मोहन बेटा, बहुत जल्दी तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम्हारा छोटा सा भाई आने वाला है। मोहन यह बात सुनकर खुशी से उछलकर ताली बजाकर कहने लगा, मेरा छोटा भाई आएगा, मेरा छोटा भाई आएगा। दोनों पति पत्नी मोहन की खुशी देखकर मुस्कुरा उठे। सतीश जी ने यह खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई तो यह खुशी की खबर सुनकर वह अपनी सारी नाराज़गी भूलकर शहर आ गई। माँ के यहाँ आ जाने से दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए, पर उन लोगों को अपनी एक ही बात दुखी करती कि मोहन के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। बात बात पर वह मोहन के साथ गलत व्यवहार करती। यह देखकर सतीश जी और उर्मिला जी बहुत दुखी होते। सतीश जी अपनी माँ को बहुत समझाते कि माँ, इस मासूम को आप हर समय क्यों बुरा भला कहती रहती हो। उस मासूम बच्चे की क्या गलती है। हमने इसे गोद लिया है। आपसे आपका पोता है। आप इस बच्चे की दादी हैं। उन्हें कोई बात समझ में नहीं आती और गुस्से में रहती हैं। मैं इसे अपना पोता नहीं मानूंगी। जो बच्चा मेरी बहू से पैदा होगा वही मेरा पोता होगा। तो सतीश ने उनसे हार मान ली और कुछ भी कहना छोड़ दिया। पर उनकी माँ अपनी आदत से बाज नहीं आ रही थी। वह उर्मिला जी को मोहन के खिलाफ भड़काती रहती, जिसका असर उर्मिला जी पर होने लगा। सतीश जी देख रहे थे कि अब उर्मिला जी मोहन का उतना ध्यान नहीं रखती जितना वह पहले रखती थी। जब सतीश जी ने उर्मिला जी को इसके लिए टोका तो माँ ने हंगामा मचा दिया और उर्मिला जी भी कहने लगी कि अब मुझसे इतना सारा काम नहीं होता जो इसके नखरे उठाती फिरूं। सतीश जी चुप हो गए, पर उनका मन आशंका से भर गया कि आगे चलकर मोहन के जीवन में परेशानी आ सकती है। जल्द ही वह समय भी आ गया जब उर्मिला जी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। घर की सभी लोग बहुत खुश थे। मोहन तो खुशी से नाच रहा था। उर्मिला जी अस्पताल से घर लौट आईं और अपने बच्चे के साथ कमरे में आराम कर रही थी। तभी मोहन वहां आ गया और बच्चे को छूकर देखने लगा। वह बच्चे के साथ खेलना चाहता था कि तभी उर्मिला जी की सास ने मोहन का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और चिल्लाकर कहा, खबरदार जो आज के बाद मेरे पोते के पास आया, अनाथ कहीं का, कहकर उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मोहन रोने लगा। उसके घुटनों में चोट आई थी, उसमें से खून निकल रहा था। तभी सतीश जी वहां आ गए और उसे उठाते हुए बोले, क्या हुआ बेटा, तू गिर कैसे गया। तो मोहन ने रोते हुए बताया, नहीं पापा, मैं गिरा नहीं, मुझे दादी ने कमरे से बाहर फेंक दिया और मुझसे कह रही थी कि तुम अनाथ हो, तुझे सड़क से उठाकर लाया गया है। अनाथ क्या होता है पापा। तो सतीश जी बोले, नहीं बेटा, तू अनाथ नहीं है, तुम तो मेरे बेटे हो, दादी ने गुस्से में कह दिया होगा। चलो मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। दवा लगाकर सतीश जी सीधे उर्मिला जी के पास पहुँचे और गुस्से में अपने माँ से बोले, आपने बच्चे से ऐसी बात क्यों की। माँ, अगर आपको यही सब करना है तो आप गांव चली जाइए। माँ के कुछ बोलने से पहले ही उर्मिला जी बोली, आप माँ पर नाराज़ क्यों हो रहे हैं।
माँ ने गलत क्या कहा है? माँ गांव नहीं जाएगी, आप मोहन को ही घर से क्यों नहीं निकाल देते? अपनी पत्नी की बात सुनकर सतीश जी आश्चर्य से उर्मिला जी का चेहरा देखने लगे। वह समझ गए कि अब कुछ भी कहना बेकार है। बस उन्होंने इतना ही कहा, मोहन कहीं नहीं जाएगा, आज के बाद तुम दोनों उस बच्चे से दूर ही रहना, कहकर सतीश जी घर से बाहर चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चे बड़े होने लगे। जहाँ एक ओर मोहन पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, वहीं दूसरी ओर आर्यन को माँ और दादी के प्यार ने बिगाड़ दिया था। धीरे धीरे आर्यन बुरी संगत में पड़ गया। एक दिन तो हद हो गई जब आर्यन को पुलिस ने जुआ खेलते हुए पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। तब सतीश जी को इस बात का पता लगा तो उन्होंने कहा, मैं उस नालायक को जेल से नहीं निकालूंगा। पर मोहन के कहने पर उन्होंने उसे जेल से तो निकाल लिया, पर सख्त हिदायत दे दी कि अगर यह नहीं सुधरेगा तो उसे घर से बाहर निकाल देंगे। यह सुनकर सतीश जी की माँ और उनकी पत्नी उर्मिला जी ने कहा, यह सब मोहन का सिखाया हुआ है और आर्यन को घर से निकालकर इस घर पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। उस दिन के बाद आर्यन में एक नया बदलाव हुआ। वह बात बात पर मोहन से झगड़ना और मारपीट करने लगा। घर का वातावरण और खराब होने लगा। इस बात से सतीश जी बहुत ही परेशान रहने लगे। उन्होंने एक फैसला किया कि मोहन की शादी करके उसे अपनी आधी जायदाद देकर अलग कर देंगे, जिससे वह इस नरक से बाहर निकल सके। पर जब इस बात की जानकारी उर्मिला जी को हुई तो उन्होंने मोहन को थप्पड़ मारते हुए कहा, तू तो एहसान फरामोश निकला, जिस थाली में खाया उसी में छेद करने लगा। मोहन को उर्मिला जी की बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, मैंने क्या किया माँ? तो उर्मिला जी चिल्ला उठी और बोली, मुझे माँ मत कह, तू मेरा बेटा नहीं है बल्कि तू मेरे बेटे का दुश्मन है। उसके हिस्से की जायदाद तू ले रहा है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यह सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे की है और उसी की रहेगी। तो मोहन ने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। तो उर्मिला जी झट से बोली, तो तू यह घर छोड़कर चला क्यों नहीं जाता? पर तू यहाँ से क्यों जाएगा? तुझे तो इस घर का हिस्सा चाहिए, पर इस घर में तुझे हिस्सा मेरे मरने के बाद ही मिलेगा, मेरे जिंदा रहते नहीं। ऐसी बातें सुनकर मोहन रोने लगा और बोला, नहीं माँ ऐसा ना कहिए, मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं आज भी आपका बेटा हूँ और हमेशा रहूँगा। आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा। उसने सबको प्रणाम किया और जाने लगा। तो सतीश जी ने उसे रोक कर कहा, तुम इस घर से जा रहे हो मोहन, पर मेरे दिल में हमेशा रहोगे। जाओ, इस नरक से निकल जाओ। तुम जहाँ भी रहोगे तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आते रहेंगे। तो मोहन रोते हुए जैसे ही सतीश जी के पैर छूने लगा तो सतीश जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर सतीश जी से लिपटा हुआ खड़ा रहा, फिर उनसे अलग होकर इस घर से हमेशा के लिए चला गया। समय अपनी गति से बढ़ता रहा। मोहन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा और उसी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की दीप्ति के साथ शादी कर ली और अपना घर ले लिया। सतीश जी बीच बीच में मोहन से मिलने जाते रहते। इधर आर्यन को भी नौकरी मिल गई, पर उसके दिल में अपने माता पिता के लिए कोई प्यार या सम्मान नहीं था। सतीश जी तो यह बात अच्छी तरह समझते थे कि आर्यन को सिर्फ पैसे से प्यार है, पर उर्मिला जी यह बात मानने को तैयार नहीं थी। इसी बीच उर्मिला जी की सास की मौत हो गई। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। आर्यन की भी शादी हो गई, पर जिस बेटे के लिए उर्मिला जी ने मोहन और सतीश जी का इतना दिल दुखाया, वही बेटा अपनी पत्नी के कहने पर यह घर छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद भी उर्मिला जी को यही लगता कि उनका आर्यन उन्हें मजबूरी में छोड़कर गया है। वह आज भी उन्हें बहुत प्यार करता है,
पर उनका यह भ्रम आज उसके बेटे ने तोड़ दिया। उर्मिला जी अतीत से वर्तमान में लौट आईं और सोचने लगी, यह दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए, क्योंकि वह अपने मोहन की यशोदा नहीं बन सकी। पर मोहन यशोदा का मोहन बना रहा। अब उनके आंसू सूख गए थे। अचानक उर्मिला जी के चेहरे पर निराशा आ गई। वह उठी और फोन उठाकर किसी से बात की और निश्चिंत होकर सो गई। शाम को दरवाजे की घंटी की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुली। वह बिस्तर से उठकर बाहर आई तो सामने वकील खड़ा था। तो सतीश जी वकील से पूछने लगे कि किस लिए आप आए हैं यहाँ, कैसे आना हुआ। तो वकील कुछ बोलता उससे पहले ही उर्मिला जी बोली, मैंने ही वकील को बुलाया है, मैं आज और अभी अपनी वसीयत बनवाना चाहती हूँ। तो सतीश जी चौंक कर बोले, क्या तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो उर्मिला जी ने जैसे सतीश जी की बात को सुना ही नहीं और वकील से कहने लगी, भाई साहब, मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी मोहन के नाम करना चाहती हूँ। तो सतीश जी चौंक कर उर्मिला जी की तरफ देखने लगे। तो उर्मिला जी सतीश जी की ओर होकर कहने लगी, आप सही कह रहे थे, मैं गलत थी। मैंने माँ शब्द को ही कलंकित कर दिया। मैं अपने मोहन की शादी तो नहीं कर सकी, पर अब मैं अपनी बहू का उसके अपने घर में गृह प्रवेश जरूर करूँगी। आप जाकर उन्हें यहाँ लाने की तैयारी कीजिए, यही मेरा प्रायश्चित होगा। उर्मिला जी की बात सुनकर सतीश जी की आंखें भर आईं। उन्होंने उर्मिला जी की ओर देखते हुए कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मुझे अपने पहले वाली उर्मिला वापस मिल गई। आज ईश्वर ने मुझे दोहरी खुशी दी है। मुझे मेरी पत्नी और बेटा दोनों मिल गए। कहकर सतीश जी ने अपने बेटे मोहन के पास फ़ोन मिलाया और उसे घर वापस आने के लिए कहा, जिसे सुनकर मोहन भी बहुत खुश हो गया। उधर उर्मिला जी भी अपने बेटे बहू के स्वागत की तैयारी करने लगी। सतीश जी कुछ समय बाद अपने बेटे मोहन और बहू को लेकर घर आते हैं। तब उर्मिला जी उनकी आरती कर गृह प्रवेश करवाती हैं। आज उर्मिला जी ने अपने बेटे और बहू के लिए न जाने कितने प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार कर रखे थे। मोहन और मोहन की पत्नी अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। सभी लोग उस घर में हंसी खुशी से रहने लगे थे। यह बात जब आर्यन को पता चली तब वह गुस्से से आग बबूला होकर अपने माँ और बाप के पास आता है और उनसे सवाल जवाब करता है कि आपने सारी जमीन जायदाद मोहन के नाम क्यों कर दी, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। तो सतीश जी कुछ कहते उससे पहले उर्मिला जी कहने लगी, कौन बेटा, कैसा बेटा, मेरी आँखों पर तो तुम्हारे झूठे प्यार की पट्टी चढ़ी थी, वह तो अब खुल चुकी है, इसलिए दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। आइंदा से मेरे घर में कदम रखने की कोशिश भी मत करना। यह सुनकर आर्यन उस घर से चला गया, लेकिन उसके मन में बदले की भावना आज भी मोहन के लिए थी। वह यही सोचता था कि मोहन की वजह से ही मेरे माँ बाप ने यह सब किया है। तो दोस्तों, उर्मिला जी ने अपने बेटे के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।